Good morning, student. Today we will start a new poem of the unit 4th, and the name of poem is Sea Song. So let us start. Have you ever collected cells? क्या आपने कभी सेल्स कलेक्ट किए हैं? Enjoy this poem about a cell that sings. क्या है कि इस पोएम में हम एंजॉय करेंगे एक सेल के सॉन्ग को. एक्चुअली सेल क्या होता है स्टूडेंट? एक शंख होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं शंख या सीप. ओके. और जनरली ये बीच पर या बैंक ऑफ रिवर ऐसे प्लेस पर पाया जाता है. ओके. नाउ आई फाउंड ए सेल, एक करली वन. क्या है कि एक बॉय है, ये बता रहा है कि उसको एक सेल मिला जो कैसा था? करली था. करली क्या मीन्स? घुंघरालू था ना. जो शंख होता है वो कैसा होता है? घुंघरालू होता है. लेइंग ऑन द सैंड, और वो कहाँ पड़ा हुआ था? वो रेत पर पड़ा हुआ था. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड. तो क्या करा इस बॉय ने? उस सेल को पिक किया और कहाँ ले आया? घर ले आया. ठीक है. एंड कोल्ड इनसाइड माई हैंड, वो बता रहा है कि वो कैसा था? ठंडा था. एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो सेल होता है या शंख होता है जनरली बीच पर या नदी किनारे होता है, तो वो ठंडा होता है. ठीक है. तो जब स्टूडेंट उस बॉय ने उस सेल को रैप किया अपने हाथ में, तो वो उसको ठंडा लग रहा था. ओके. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन सी हेल्ड इट टू माई ईयर. क्या हुआ कि मम्मी ने उसको देखा और फिर मम्मी ने वो उसके कान के पास लगा दिया. स्टूडेंट यहाँ एक वर्ड आया है हेल्ड. क्या है ये? होल्ड की सेकेंड फॉर्म है. ठीक है. और हेल्ड का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन ए सर्टेन पोजीशन, यानी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पोजीशन में फिक्स कर देना. ठीक है. तो जो इस बॉय की जो मदर थी उन्होंने क्या करा कि ये जो सेल था उस बॉय के ईयर के पास सेट कर दिया. ठीक है. एंड फ्रॉम द सेल देयर केम ए सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. तो ये बॉय बता रहा है कि उस सेल में से एक सॉन्ग आ रहा था. वो सॉन्ग कैसा था? सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर. ठीक है. आई वॉज सरप्राइज्ड, वो बता रहा है कि मैं बहुत चक्का रह गया. आई लिसन हार्ड, लेकिन मैंने ध्यान से सुना. ओके. बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन वो बच्चा बता रहा है लेकिन ये सच में सच था कि उसमें से सॉन्ग आ रहा था. ओके. आई विश यू वुड फाइंड ए नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू. तो ये बॉय कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ आपको भी एक बड़ा बिग जो है सेल मिलेगा और आप वहाँ से गाना सुनेंगे. ओके स्टूडेंट. चलिए अब इस पोएम के कुछ वर्ड हैं जिनके हम एंटोनिम्स पे डिस्कस करते हैं. ओके. तो फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है सेल. ओके. सेल क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट एग, नट एंड सम एनिमल्स. क्या होता है? उसका बाहर का जो कवर होता है ना, जो प्रोटेक्ट करता है उनको, उसको बोलते हैं सेल. ठीक है. तो क्या है स्टूडेंट, ये जो अगर वो बाहर होता है, आउटर साइड में होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट, सेल का जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा इनसाइड. क्या हो जाएगा? इनसाइड, या वी कैन से दैट सेंटर. ओके. दो अपोजिट वर्ड हो सकते हैं इसके, और भी हो सकते हैं बट आपके लिए इतने ही काफ़ी है. सेकेंड वर्ड इज़ कर्ली. कर्ली मीन्स घुंघरालू. ठीक है. जैसे इस तरह से. तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेट. ओके. तो स्ट्रेट की स्पेलिंग होगी STRAIGHT. स्ट्रेट. ओके. स्ट्रेट कर्ली का अपोजिट वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ पिक. पिक में से किसी चीज़ को उठाना. ठीक है. लेकिन यहाँ पिक का अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिजेक्ट, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना. ओके. रिजेक्ट बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं स्टूडेंट डिस्कार्ड. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज़ कोल्ड. कोल्ड का तो सब जानते होंगे, हॉट या वार्म. ओके. गरम. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट वर्ड इनसाइड. ठीक है. इनसाइड मीन्स बाहर, और सॉरी इनसाइड मीन्स अंदर. तो इनसाइड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट आउटसाइड, यानी बाहर. ठीक है. इनसाइड मीन्स इनर पार्ट और आउटसाइड में बाहर का पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर. ठीक है. क्लियर का मीन्स क्या होता है? क्लियर मीन्स होता है इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ को मैं बहुत अच्छे से देख सकूं, सुन सकूं और समझ सकूं. तो इजी, क्लियर का अपोजिट वर्ड जो है वो हो जाएगा अनक्लियर. केवल आगे आपको अन लगाना है, अनक्लियर. ओके. ये है ये अनक्लियर. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट वर्ड
स्टूडेंट सरप्राइज्ड, ठीक है। सरप्राइज्ड का मतलब होता है भौचक्का रहना, तो इसके भी आगे आपको केवल अन लगाना है, अनसरप्राइज्ड, ओके, सरप्राइज, ठीक है, एस ई है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रू। आप ये तो बहुत सिंपल है, हम जनरली एक्सरसाइज में करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज नाइस, ओके, नाइस, नाइस मीन्स समथिंग इन वेरी आउटस्टैंडिंग, या कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं नाइस, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रफ, रफ, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड, ओके, हार्ड, ये बहुत सिंपल है, सब जानते हैं। हार्ड का अपोजिट वर्ड सॉफ्ट, ओके स्टूडेंट। Okay student, it's enough for today. In next class we will continue. So class, bye bye, take care.